कुछ होगा तो अभी होगा आधा घंटा, तो उसका वो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मैक्सवेल एक एक्स फैक्टर भी होता है और फिर वो लाइबिलिटी भी बन जाता है, क्योंकि उसकी बॉलिंग जो है वो पिच के हिसाब से इफेक्टिव होती है, बिकॉज ही इज गॉट नथिंग, ही इज गॉट ऑफ स्पिन करता भी तेज बॉलिंग कर देता है। तो ऐसी पिचेस के ऊपर तो जो अच्छे बॉलर हैं वो ऑर्डिनरी लगते हैं, तो फिर ऐसे बॉलर्स को 2-3 ओवर लग जाएं तो वो टोटल को बदल देते हैं। आकिब सर, ऑस्ट्रेलिया won the toss and they decided to field first. उनके इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? यही बनता था, क्योंकि उन्होंने घास छोड़ी है, फ्रेश पिच है, मॉइस्चर होगा, अगर कुछ होगा तो अभी होगा आधा घंटा, तो उसका वो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि ये बाद में तो वैसे ही ऐसा बाउंस तो नहीं इन पिचेस भी होता ना, थोड़ी सी फ्रेशनेस है, मॉइस्चर है, उससे 6 ओवर 8 ओवर कुछ मूवमेंट हो गई, दैट्स इट। अदरवाइज तो फिर ये स्पिनर्स इसके ऊपर कोई ऐसे, जिस तरह के स्पिनर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, उन्होंने शम्सी को डाला है, शम्सी कैन मेक द डिफरेंस। तो इन द एयर डाउट। लखनऊ में लगता है ड्यू का चांस, पॉसिबिलिटी? लखनऊ में टेम्परेचर देखना पड़ेगा वो देख लेते हैं। अगर ह्यूमिडिटी जब इंक्रीज करेगी 80-90 तक तो फिर 100% ड्यू पड़ेगी। अगर क्योंकि एयर है ना, एयर 45 तक, 46 तक, 50 तक तो एयर ड्राई है, फिर 60 पे जाके वो मगी होती है। जब वो और ज्यादा उसमें नमी होगी तो जब वो नीचे सरफेस को टच करती है, क्लाउडी भी चल रहा है, तो वो लिक्विड में बदल जाता है। जी 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 बिल्कुल। थोड़ा सा क्लाउडी भी है, 34 टेम्परेचर है, तो मेरा ख्याल है कि ह्यूमिडिटी चेक कर, ह्यूमिडिटी भी देख लेते हैं जी। तो ये मेरा ख्याल है कि ओबियसली जो एक माइंडसेट था ऑस्ट्रेलिया का कि पहले मैच में थोड़ी करेज शो करने की कोशिश की कि हम विकेट जैसे भी है बड़ा टोटल लगाएंगे क्लैप्स करके। अब वो चाहेंगे कि इनको फिर स्ट्रेंथ भी देखते हैं, उनकी अपनी भी स्ट्रेंथ देख रहे हैं कि बैटिंग है, और उनकी भी स्ट्रेंथ देखा जाए साउथ अफ्रीका की भी बैटिंग है, तो ऑब्वियसली आप जो आपकी स्ट्रेंथ होती है उसको आप बाद में यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर बैटिंग का दोनों का कंपैरिजन करना चाहें तो आप कैसे रेट करते हैं दोनों साइड की बैटिंग लाइनअप को? देखिए, इनकी बैटिंग में मैक्सवेल एक एक्स फैक्टर भी होता है और फिर वो लाइबिलिटी भी बन जाता है, क्योंकि उसकी बॉलिंग जो है वो पिच के हिसाब से इफेक्टिव होती है, बिकॉज ही इज गॉट नथिंग, ही इज गॉट ऑफ स्पिन करता भी तेज बॉलिंग कर देता है। तो ऐसी पिचेस के ऊपर तो जो अच्छे बॉलर हैं वो ऑर्डिनरी लगते हैं, तो फिर ऐसे बॉलर्स को 2-3 ओवर लग जाएं तो वो टोटल को बदल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बीच में स्टोनेस है, वो एक पावरफुल प्लेयर है, वो इंजरी थी, वापस आया। ग्रीन इंग्लिश को भी आज उन्होंने कैरी की जगह विकेट कीपर, और बैट भी हमने देखा हमारे खिलाफ प्रैक्टिस मैच में बड़ी शानदार उसने इज गुड, बट उस तरह का इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि अभी कभी किसी को खिलाते हैं। मिच मार्श एक ऐसा प्लेयर है कि जो गेम को बदल सकता है, क्योंकि वार्नर भी अब वो उस तरह से नहीं खेलता, इट टेक्स टाइम। स्मिथ भी उतना डेंट नहीं डालते, मिच मार्श ऊपर से एक डिफरेंस डाल सकता है, और बीच में ये जो स्टोनेस है ये इस तरह की बैटिंग करता है कि 8 रन ओवर 9 रन ओवर भी वो चेज कर सकते हैं। बट लेकिन ऊपर फाउंडेशन जब मिलेगी इंग्लिश को या स्टोनेस को या मैक्सवेल को, तो जिस तरह हम साउथ अफ्रीका का देखा कि टॉप 3 ऊपर से फाउंडेशन बना के आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, तो फिर ही ऐसे प्लेयर रन कर सकते हैं अगली 10-15 ओवर के अंदर। देखिए, उनका चाहे कप्तान जैसा भी है तो वो काफी अरसे से भूम ऐसे ही उन अंडरस्टैंडिंग होती है पहले आपकी अपने ग्रुप की। जब आप प्लानिंग करते हैं, टीम बनाते हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और अपने वीक एरियाज का आपको खुद तो पता होना चाहिए जी कि किसने किसको कवर करना है। अब बैटिंग में जो कॉन्फिडेंस होता है वो इस चीज़ पे होता है कि जो आप बैटिंग पे जाते हैं तो ये सोचते हो कि मेरे पीछे कौन कौन से लोग अभी बैटिंग करेंगे और मुझे किस तरह की फाउंडेशन बनानी जी। तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे ट्रस्ट होता है एक बैटर का दूसरे के ऊपर। तो उनके पास ट्रस्ट ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि कैप्टन नया बना है, कैप्टन के ऊपर फेथ करना, कैप्टन का टीम के ऊपर फेथ करना और अपने प्लेयर्स। अब वार्नर को ये आइडिया नहीं होगा जितना कि डिकॉक को या भूमा को होगा कि हमने थोड़ा रिस्क अभी लेना है, कब लेना है, नीचे से कौन माकरम कवर करेगा,
या कौन आके इस चीज को आगे लेके जाएगा। और ये टीम 2 साल से ना कंटिन्यूसली खेली। थोड़ा सा आपने जैसे ह्यूमिडिटी की बात कर रहे थे 31% है, और एज सच कोई चांसेस जो प्रेडिक्शन में तो आ रहा है कि देयर नो सच चांस कि अब ड्यू आए। अच्छा, जो टीम ने बताया वो 50% ह्यूमिडिटी नहीं, अभी जो लेटेस्ट आ रहा है वो 31% आ रहा है, और ड्यू आगे जाके 8-9 बजे भी हाँ, वो शायद टेम्परेचर लेटर इज ऑन 34 जी, wind yes. 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो एक्स्ट्रा ड्राई डे है, जी, इसमें तो कोई चांस नहीं। चांस ड्यू नहीं है। फैक्टर को तो हम एक्सक्लूड कर दें। हाँ, तो इसलिए ये मैच आपको, अगर आप शुरू में रन्स बन जाते हैं तो ये प्रेशर स्कोर बोर्ड का फिर आ जाता है। लेकिन 2 ही फैक्टर होते हैं ना। पहले बैटिंग का एडवांटेज क्या है जी, कि आपके ऊपर कोई वो प्रेशर नहीं है, क्योंकि अब जब रन्स ऑन द बोर्ड मींस अगर 350 370 रन्स लगे हुए हैं तो आप 1 ओवर खेलते हैं, 2 खेलते हैं, 4 खेलते हैं, 6 खेलते हैं, तो वो स्कोर बोर्ड आपको मैसेज दे रहा है कि हेलो यू आर बिहाइंड, आप रिस्क लो। जी जी जी, एवरेज 6 से 8 पे चली अच्छा, गई कई है। दफा हम देखते हैं पहले बैटिंग कर रहे हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप चल रहे हैं एक पेस से, और आपका जब दिल चाहा आपने विकेटें देखी पीछे हैं, आप रिस्क लिया जी। और 20-20 रन्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। जब आप सेकंड बैटिंग करते हैं तो आपको ये दिमाग में ज़रूर होता है कि ऊपर से रन रेट बढ़ रहा है, ऊपर से विकेटें गिर रही हैं, हमारे पास पीछे ये रिसोर्स बचा है, और अंडर प्रेशर बैटिंग जो है ना वो बैटर ही कर सकते हैं। जी जी, हमने कई दफा देखा होगा, अगर जैसे हारिस शाहीन ने भी उस दिन आया ठा मारा, ऐड कर दिया स्कोर। तो जब सेकंड बैटिंग होती है तो अच्छे बैट्समैन जो है वो नहीं कर सकते। इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग अ प्रेशर। बिल्कुल। शुरू में फायदा तो जरूर होगा बैटिंग में भी कि आपके पास कोई टारगेट नहीं है, प्रेशर नहीं है, लेकिन जब लेटर ऑन अगर ड्यू नहीं है तो फिर आपको लिए रन्स करना एक चैलेंज भी होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, थोड़ा सा अगर ऑस्ट्रेलियन की बात करें तो इनके फास्ट बॉलर हम सब जानते हैं कि बहुत जैसे कहना चाहिए कि बैलेंस किस्म की साइड है। मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, फिर पैट कमिंस, वन ऑफ द बेस्ट जिसे कहना चाहिए, स्विंग बॉलिंग और रिवर्स स्विंग के ऊपर आते हैं, प्लेइंग 11 भी साथ साथ दिखा रहे हैं हम। अब साउथ अफ्रीका की अगर बैटिंग की बात करें तो बड़ी उनकी भी बैलेंस है। डूसन की मैं खास तौर पे डिकॉक की बात करना चाहूँगा, टॉप ऑर्डर में बड़ा शानदार। फिर एडन मार्करम ने जो इनिंग्स खेली उस दिन, एक देखें एक प्लेयर अपना जर्नी स्टार्ट करता है एज ए ओपनर, इवॉल्व होता मिडिल ऑर्डर में चौथा नंबर दिया जाता है, और फिर जो उसमें इवॉल्व होता है वो दुनिया को बताता है कि पोजीशन या जो भी अगर वक्त के साथ किसी का रीवैम्प करना, अपने आप को बनाना, तो वो मैं उसका आइडियल कैंडिडेट हूँ। तो ये कैसे देखते हैं पूरी बैटिंग? और क्लासन ने जिस तरह, हालांकि 3-4 साल से टीम के साथ डिकॉक की वजह से नहीं खेलता था, वो मैं प्लेइंग 11 में एज ए कीपर बैटर खेलते थे, बट जब भी इसको अपॉर्चुनिटी मिलती थी ये कैश करता था। बट अब जो खास तौर पे 6 मंथ से ये ग्रैब कर रहा है, और अभी जो इन्होंने लास्ट मंथ 175 की इनिंग्स खेली, उसमें तो दुनिया को इन्होंने बता दिया कि बैटिंग नहीं ऐसे होनी कि लाठी चार्ज करूंगा मैं सब पे। और वो जितने बड़े छक्के लगाते हैं, और पावर हिटिंग की जो बात करी, इसमें मैं अपने टीम के साथ भी आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि पावर हिटिंग इंटायरली इन गोरी टीमों की डिफरेंट नज़र आ रही है इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट। जैसे हमने दुनिया की पहली साइड बन गई कि 1000 बॉल खेल लिए पावर प्ले में और हमने छक्का नहीं लगाया, और ये दुनिया 4 छक्के 6 छक्के, अफगानिस्तान की बात ले ले, बांग्लादेश की कर लें, सब कर रहे हैं। तो ये आपको लगता है कहीं ना कहीं हम दुनिया से इस चीज़ में पीछे जाते जा रहे हैं? देखिए, पावर हिटिंग है क्या, और ये जो पावर प्ले होता है ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था जी, कि एक एक्साइटमेंट लाई जाए, बैटर्स को इनकरेज किया जाए कि ऊपर खेलो, जस्ट ठीक है, और हम अभी भी नीचे खेल रहे हैं। वो दायरा लगाया किस लिए भाई? दायरे के बाद 2 लोग हैं, आपको जो बॉल नजर आती है आप एयर में खेलो, अगर नहीं भी छक्का होगा तो 1 बाउंस तो करने की कोशिश करो जी। तो पावर हिटिंग में जरूरी चीज क्या होती है? एक आपकी रीच जी, रीच दूर बॉल है, लेंथ बॉल के ऊपर आप पहुंच सकते हैं, और फिर आपकी पावर। 2 ही चीजें हैं जो लंबी हिट मारने के लिए चाहिए। बिल्कुल। तो उनके साइजेस देखें, दे टॉल, दे स्ट्रॉन्ग, और वो मिलर जैसा बैट्समैन, अब जिसके पास मिलर जैसा ट्रेंड लेफ्ट हैंड पावर हिटर है जी, तो इसके कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है वो ऊपर से वो अटैकिंग रखते हैं कि नीचे दे हैव क्लासन, दे हैव डूसन एक ऐसा प्लेयर है जो स्मिथ जैसा रोल प्ले करता है। हर टीम के पास एक मिलर जैसा फिनिशर होना चाहिए और एक डूसन स्मिथ जैसा मिडिल में प्लेयर होना जरूरी है, और एक आपका ओपनर जो है वो एग्रेसिव होना जरूरी है।
जैसे हमारे पास एक हमने ढूंढा था फखर, हाँ जी। और अभी भी कह रहा हूँ इंडिया के मैच फखर को लाजमी खेलना चाहिए। और सारी टीमें ऐसी ऑपरेट करती हैं कि उनका एक प्लेयर ऐसा है, जैसे इंडिया का जो कप्तान है मारता है ना छक्के, ऐसे जी ही ऐसे ही है। तो किसके पास नहीं है ऊपर एक प्लेयर जो कि छक्के मारता है? 10 ओवर का जो दायरा है उसका फायदा भी तो कोई उठाना है ना। ऐसे ही है। तो जब आप नहीं उठाते इसका मतलब ये है कि आपकी जो चॉइस ऑफ ओपनर्स है वो ठीक नहीं। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो जो हमें उनकी वीकनेस नज़र आ रही है, उनके पास कोई ख़ास स्पिनर्स नहीं है, और भारत जैसी कंडीशंस में आप क्या समझते हैं उनकी इस वीकनेस को, उनको किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए था, या स्पिनर्स कोई ख़ास है? थोड़ी सिलेक्शन इनकी ठीक नहीं है। ऐसा लाइन आई गेस मिस कर गए हैं। लाइन है या अगर एक वो काफी शायद वाइड हाँ, बॉल में वो खेलता भी रहे है, विराट। आपकी ऑप्शन तो होनी चाहिए ना। ऐसे ही है। आप इंडिया में आए, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स फिर भी चाहे कुछ भी हो जी। वो निकाल जाते हैं। Exactly. लेकिन उनकी 3 बैटर्स जो हैं वो बेंच पे बैठे हुए हैं। तो हमने इतने बैट्समैन करने क्या है? और जिस तरह आपने एक बड़ी अच्छी कल बात की कि इन पिचेस के ऊपर तो 6 बैट चाहिए, 7-8 को डीप करने की वो जरूरत तो फायदा ही नहीं फायदा है। ही है। हाँ। आपकी अगर बॉलिंग ऑप्शन, क्योंकि देखिए ये जितना बचा लो वही आपका गेम है। ऐसा ही है। इस पे तो हर बंदा बैटिंग कर सकता है। जिसकी बॉलिंग अच्छी होगी वो 20-25 रन जितने आपने बचा लिए वही आपकी सक्सेस है। ऐसा ही है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।